फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या होती है, चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लो। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले बात करें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया में कि जो रिएक्टेंट होते हैं, अभिकारक होते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद में परिवर्तन होते हैं। ये आपके सामने दिख रहा है, ये रिएक्टेंट हो गए, ये यानी CH4 और 2O2 ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये एक रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है, तो यानी CO2 प्लस 2H2O में कन्वर्ट हो रहा है। CH4 प्लस 2O2 कन्वर्ट किस में हो रहा है, बदल रहा है CO2 प्लस 2H2O। ये एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हो गया और ये रिएक्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज ऑक्योर। जब भी क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें केमिकल बदल जाते हैं। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन था, ये गैस थी और यहाँ पे CO2 में कन्वर्ट हुई, यहाँ पे CH4 थी और यहाँ पे H2O में, मतलब आपस में केमिकल जो चेंजेस होने इसमें लग गए। नेक्स्ट है द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। ये क्या होता है, जो सब्सटेंस होते हैं, जो कोई भी सब्सटेंस लिए गए हैं उनमें जो रिएक्टेंट होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। और रिएक्टेंट हमेशा जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उनके अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं। यानी यहाँ पर रिएक्टेंट था और जब वो प्रोडक्ट में आया तो उसके अंदर केमिकल चेंजेस हुए थे, उसके अंदर क्या हुए थे, केमिकल चेंजेस हुए थे। यही क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल फॉर। नेक्स्ट है एग्जाम्पल फॉर केमिकल रिएक्शन। क्या क्या एग्जाम्पल हैं केमिकल रिएक्शन के, देखो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके दिखाई हुई हैं। देखो वर्न ए क्लीन मैग्नीशियम रिबन विद ए डेजल वाइट फ्लेम टू फॉर्म ए वाइट पाउडर। क्या हो रहा है इसके अंदर, देखो क्या कर रहा है ये वाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड। वर्नर ए क्लीनर, वर्निंग कर रहे हैं और वे क्लीन मैग्नीशियम रिबन को वर्न कर रहे हैं विद ए डेजल वाइट फ्लेम, और उससे क्या निकल रही है, एक वाइट फ्लेम निकल रही है टू फॉर्म ए वाइट पाउडर। और वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो रही है। मतलब जलाया था रिबन मैग्नीशियम रिबन और अब जो बन रही है गैस, जो वाइट गैस उसमें से निकल रही है, वो गैस क्या हो गई, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसको बर्नर से जलाया जा रहा है, किसको, मैग्नीशियम रिबन को। और यहाँ पे ऊपर देखो वाइट गैस बाहर निकल रही है। ठीक है, इधर देख लो एक बर्नर है, इधर इसको पकड़ा हुआ है इससे, और मैग्नीशियम रिबन है जिसको पकड़ा हुआ है, और ये बीच ग्लास के अंदर वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड निकली, ये नीचे गिरी है इसके अंदर। ठीक है, तो हमें जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो उससे वाइट फ्लेम निकली और उस वाइट फ्लेम से पाउडर कन्वर्ट हुआ, उस पाउडर को कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ ड्यू टू रिएक्शन मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन इन एयर। इट इज़ ड्यू टू रिएक्शन, ये रिएक्शन किस में हुई, ऑक्सीजन के साथ हुई थी और मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ हुई थी, ऑक्सीजन के एयर के अंदर हुई थी। ठीक है, जिससे क्या बन गया यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। नेक्स्ट है एग्जाम्पल फॉर केमिकल रिएक्शन का दूसरा एग्जाम्पल क्या है, टेक ए लेड नाइट्रेट। क्या लिया है इसमें, लेड नाइट्रेट ले लिया गया है। सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, ये जो टेस्ट ट्यूब के अंदर ये सॉल्यूशन लिया गया है, ये लेड नाइट्रेट है। ऐड पोटेशियम आयोडाइड, और इसके अंदर क्या गया है, पोटेशियम आयोडाइड को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, जब इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया है, ये येलो प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड, और ये कैसा है, ये क्या हो गया, ये आपको जो लिया गया है ये लेड नाइट्रेट है, इसमें क्या मिला दिया गया है, पोटेशियम आयोडाइड। तो जो सॉल्यूशन बना है वो लेड आयोडाइड का अपीयर एट द बटन, और ये क्या है, बॉटम, और इसके अपीयर लिया गया है बॉटम के अपीयर के अंदर। ये इसका सेकंड एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल नंबर थर्ड की, एग्जांपल फॉर केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल फॉर केमिकल रिएक्शन में कौन सा है, देखो क्या किया गया है, यहाँ पे Zn प्लस H2SO4, और जो रिएक्शन हुई है वो क्या हुई है, ZnSO4 प्लस H2, यानी कि आपस में केमिकल चेंजेस हुए हैं। टेक ए जिंक ग्रेन्यूल्स, क्या लिया गया है, जिंक ग्रेन्यूल्स। Zn जो है वो जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, जिंक के कण लिए गए हैं। इन ए कॉनिकल फ्लास्क, कोई भी फ्लास्क के अंदर जो कण लिए, ये रहे आपके छोटे छोटे जो कण दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, इसके जिंक ग्रेन्यूल के कण हैं।
ऐड डाइल्यूट HCl और H2SO4। अब इसके अंदर क्या डाला गया है, H2SO4 डाला गया है। इस ये जो सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है, ये सॉल्यूशन है H2SO4 का सॉल्यूशन। बबल्स आर ऑब्जर्व्ड अराउंड जिंक ग्रेन्यूल्स ड्यू टू रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके अंदर आपको ये छोटे छोटे बबल्स दिखाई दे रहे हैं, बुलबुले बाहर निकल रहे हैं। ये क्यों निकल रहे हैं, क्या रीजन है इसका? बबल्स आर ऑब्जर्व्ड अराउंड ए जिंक ग्रेन्यूल्स, इसके चारों ओर क्या हुआ है, जिंक ग्रेन्यूल्स के बबल्स निकल रहे हैं ड्यू टू रिलीज और हाइड्रोजन। और ये क्या रिलीज कर रही है, हाइड्रोजन बाहर निकाल रही है। मतलब जब हमने जिंक ग्रेन्यूल्स में यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक डाइसल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया गया था, तो उसने क्या किया, हाइड्रोजन आयन रिलीज की थी। आपको दिख रहा है ये जो H2 जो दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। किसकी फॉर्म में, ये डाइल्यूट यानी कि बबल्स की फॉर्म में बाहर निकाल रहा है, बुलबुलों की फॉर्म में हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा है। तो हमने तो जिंक के साथ H2SO4 मिलाया था, लेकिन अब जो SO4 है वो जिंक के साथ ऐड हो गया और H2 को अलग कर दिया। और H2 को अलग कर दिया तो H2 जो बाहर निकली वो किसकी फॉर्म में निकले, तो रिएक्शन क्या हुई थी, Zn यहाँ पे अलग था और Zn क्या किया, बाद में जाके किसके साथ जुड़ गया, ZnSO4 के साथ। और इसमें H2 है, वो H2 क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ पे रिएक्शन अलग हो गया, मतलब केमिकल चेंजेस आ गया। कॉनिकल फ्लास्क बिकम हॉट, और कॉनिकल फ्लास्क है वो क्या कर दिया, गर्म किया उसको। ठीक है, नेक्स्ट है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प डिटरमाइन द वे वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक प्लेस। जब भी क्या होता है, कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या परिवर्तन आते हैं जब कोई केमिकल रिएक्शन, जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, अभिकारक उत्पाद बनाता है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है। पहली कंडीशन, चेंज इन स्टेट, उसकी अवस्था परिवर्तन हो सकती है। गैस है सॉलिड में आ सकती है, गैस है लिक्विड में आ सकती है, लिक्विड है तो सॉलिड में आ सकता है, और सॉलिड है तो गैस में आ सकता है। ये इसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है, नीचे देखो है ना, चेंज इन कलर, कलर हो सकते हैं उसके चेंज, कोई भी कलर है वो कलर उसका चेंज हो सकता है। ओवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल सकती है उसमें से बाहर, गैस प्रोड्यूस हो सकती है। चेंज इन टेम्परेचर, और उसका तापमान परिवर्तन हो सकता है, कोई भी केमिकल जो है उसका तापमान परिवर्तन हो सकता है। यानी कि जब कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें जब अभिकारक से उत्पाद बनते हैं तो उनके अंदर कुछ परिवर्तन आते हैं। तो कौन कौन से परिवर्तन आ सकते हैं, स्टेट अवस्था परिवर्तन हो सकता है, चेंज इन कलर, उसका रंग परिवर्तन हो सकता है, गैस निकल सकती है, गैस टेम्परेचर चेंज बदल सकता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटन इन ए शॉर्ट फॉर्म, द सिंपलेस्ट वे ऑफ द वर्ड ऑफ इक्वेशन। क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कोई भी अपक्रिया को जब हम अपक्रिया करते हैं तो केमिकल इक्वेशन क्या करता है उसमें, कि जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें रासायनिक समीकरण क्या करता है कि उसको एक शॉर्ट फॉर्म में दिखाना, उसको क्या करना, एक शॉर्ट फॉर्म में बताना। ये क्या होती है, केमिकल इक्वेशन होती है। जब रासायनिक अभिक्रिया एक बड़े फॉर्म में हो रही है तो उसको एक शॉर्ट फॉर्म में शो करना उसको, वो होती है केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। क्या होता है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो वो रिएक्टेंट हो गए, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रहा है वो प्रोडक्ट है। वो क्या है, प्रोडक्ट। तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई ये, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में एक सिंपल से वे में कन्वर्ट कर दिया, वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्या होता है, द रिएक्टेंट रिटर्न आर ऑफ ए लेफ्ट साइड LHS। ये जो साइड होती है, ये वाली जो साइड होती है, इसको बोलते हैं LHS। क्या बोलते हैं, LHS। प्लस का चिन्ह लगाते हैं बीच में, इसके अंदर जो होता है बिटवीन दो प्रोडक्ट लेंगे, एक प्रोडक्ट तो होगा नहीं, दो प्रोडक्ट के आपस में बीच में रिएक्शन होगी। भाई एक रिएक्टेंट में कभी भी एक प्रोडक्ट नहीं होता, रिएक्टेंट हमेशा दो प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट में जब भी लिए जाएंगे दो प्रोडक्ट, क्योंकि दो प्रोडक्ट के बीच में क्या की जाती है, अपक्रिया की जाती है। तो जब रिएक्टेंट होंगे, वो दो रिएक्टेंट लिए जाएंगे तो उनके बीच में ये प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट साइड, उसको बोलते हैं RHS। जो प्रोडक्ट लिखा जाएगा वो कहाँ लिखा जाएगा, राइट साइड में लिखा जाएगा, उसको कहते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इन दोनों के बीच में भी क्या लगाएगा, प्लस का चिन्ह। अगर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तीन बन रहे हैं, तो दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगेगा। द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड द प्रोडक्ट सो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और बीच में इनके रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो बीच में एक एरो का चिन्ह लगाया जाता है, वो शो करता है कि ये अभिक्रिया रिएक्टेंट किधर है और प्रोडक्ट किधर है। यानी ये हमेशा और हमेशा जो इसका एरो का साइन होगा वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होगा, रिएक्टेंट से कहाँ पे होगा, प्रोडक्ट के नीचे। देखो क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम LHS
प्लस ऑक्सीजन भी है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है वो RHS। अगर RHS है तो उत्पाद है यानी कि प्रोडक्ट है, और LHS है तो वो क्या है, रिएक्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखो, रिटर्न एक केमिकल इक्वेशन। अब किस क्या है, केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे, मैंने कहा केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म, रासायनिक अभिक्रिया का एक शॉर्ट फॉर्म, एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। केमिकल इक्वेशन कैन बी सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग केमिकल फार्मूला। क्या करते हैं, जब भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें केमिकल फार्मूला यूज करते हैं, उनके प्रतीक चिन्ह यूज करते हैं हम। जो भी जो मैग्नीशियम का प्रतीक है Mg, तो वहाँ पे Mg यूज करेंगे। ऑक्सीजन का प्रतीक है O2, तो वहाँ पे O2 यूज करेंगे। तो ऐसे उनके प्रतीक चिन्ह यूज करते हैं। उसमें क्या है, एलिमेंट्स जो होते हैं उनको यूज करते हैं। एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट एक केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसको बता रही है, केमिकल रिएक्शन को बता रही है। जो केमिकल इक्वेशन है, रासायनिक समीकरण किसको बता रहा है, रासायनिक अभिक्रिया को बता रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। कैसे होती है, देखो Mg क्या है, मैग्नीशियम है, O क्या है, ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया तो क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी जस्ट देखा था हमने, ये भी जस्ट देखा था हमने, कहाँ पे था, ये रहा। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ MgO2 के साथ रिएक्ट कर रही है तो क्या बना रही है, MgO क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो एक शॉर्ट फॉर्म हो गई। यहाँ पे देखो कितनी बड़ी फॉर्म में लिखा गया था, उनको फुल नाम में। अगर कोई बड़ी अभिक्रिया होगी तो उसको लिखेंगे कैसे, तो उसको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट तरीका यूज करते हैं, वो होता है उसका केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इज नॉट सेम ऑन LHS एंड RHS द इक्वेशन इज अनबैलेंस। क्या होता है, इधर जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं अगर उनका एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, मतलब इधर रिएक्टेंट का एटॉमिक नंबर प्लस दोनों का इक्वल कुछ का होना चाहिए, रिएक्टेंट का एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट का इक्वल नंबर, दोनों का जो एटम नंबर है एलिमेंट का वो सेम होना चाहिए। अब इधर देखो, मैग्नीशियम का 1 है, ऑक्सीजन का 2 है। भाई मैग्नीशियम कितने एटम है, 2, और इसमें मैग्नीशियम में कितने, 1, और ऑक्सीजन में 2। अब इधर के वो मैग्नीशियम में भी 1 ही है और ऑक्सीजन में भी 1 ही है, तो ये अनबैलेंस अभिक्रिया हो गई। ये कैसी हो गई, अनबैलेंस। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखो इट इज़ कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस अभिक्रिया कहते हैं द सेम बैलेंस। क्या करना है इसको, देखो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन मतलब अनबैलेंस। ये क्या होगी, अनबैलेंस। अनबैलेंस का मतलब है असंतुलित अभिक्रिया। Mg क्या है, Mg में 1 एटम है, O2 में 2 एटम प्रेजेंट है, ठीक है। इन दोनों को अनबैलेंस है, क्यों, इधर 2 हैं, उधर ऑक्सीजन के 1 ही एटम है। अब इनको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हमेशा जब भी बैलेंस करते हैं तो प्लस के चिन्ह के बाद में ही अभिक्रिया में परिवर्तन कर सकते हैं, एलिमेंट में परिवर्तन कर सकते हैं, या एरो के चिन्ह के, ये तो ये जगह परिवर्तन कर सकते हैं, या यहाँ पे परिवर्तन कर सकते हैं, या यहाँ पे परिवर्तन कर सकते हैं। कभी भी ऑक्सीजन जो प्लस का चिन्ह है उससे पहले कोई परिवर्तन नहीं करते। अब क्या करेंगे, देखो Mg के आगे 2 लगाया है, Mg के आगे 2 लगा दिया तो Mg के कितने एटम हो गए, 2 एटम हो गए Mg के, ठीक है। ऑक्सीजन के 2 ऑलरेडी हैं, अब 2 एटम तो Mg के हो गए, 2 इंटू एक एटम किसका है, ऑक्सीजन का, 2 इंटू 2, तो 2 ऑक्सीजन किसके हो गए, 2 एटम किसके हो गए, ऑक्सीजन के। तो रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। वही कैसे, इधर मैग्नीशियम का 1, इधर मैग्नीशियम का 1 एटम था, इधर ऑक्सीजन के 2 एटम थे, और इधर देखो तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के 2 एटम थे, टोटल 1 1 दोनों के। अब इसमें अनबैलेंस क्यों था, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 थे और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 ही था। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया, इधर 2 लगाया, इधर क्या लगाया, 2 लगाया। तो इधर जब 2 लगाते हैं तो इधर क्या हो रहा है, 2 Mg हो गया, तो Mg के 2 एटम हो गए, और इधर भी 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि Mg के 2 एटम, और इधर ऑलरेडी क्या है, मैग्नीशियम के 2 एटम है, तो यहाँ पे 2 लगा तो इसको इंटू करेंगे तो फिर यहाँ पे भी क्या हो गया, ऑक्सीजन के 2 एटम आ गए। ओके, अब क्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई। नेक्स्ट देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं वो देखो। अकॉर्डिंग टू ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा है कि हमेशा जो मास है ना वो हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, ना तो द्रव्यमान का फॉर्मेशन होता है और ना द्रव्यमान नष्ट होता है। द्रव्यमान जो होता है हमेशा स्थिर होता है। अकॉर्डिंग टू ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कैन नेदर बी क्रिएट नॉर भी डिस्ट्रॉय। ना तो निर्माण होगा, ना तो उसका फॉर्मेशन होगा द्रव्यमान का, ना ही वो डिस्ट्रॉय होगा, खत्म होगा। इन ए केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट। इसमें क्या कह रहा है ये कि जितना मास रिएक्टेंट की तरफ है, जितना मास रिएक्टेंट की तरफ है उतना ही मास किधर होना चाहिए, प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यानी जितना मास रिएक्टेंट है उतना ही मास प्रोडक्ट होता है। बिकॉज क्या होता है कि रिएक्टेंट होते हैं और जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें ना तो
मास का नेदर क्रिएटेड, ना तो मास का निर्माण होता है द्रव्यमान का, ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है। ऑलवेज और ऑलवेज रासायनिक अभिक्रिया में वो क्या रहता है, इक्वल रहता है, जितना है टोटल मास वो इक्वल रहता है। नंबर ऑफ एटम इज ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद, दोनों के बाद उनका मास क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। देखो वर्ड इक्वेशन केमिकल क्या कहता है, देखो शब्दों में कैसे लिखते हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो बर्डम हो गया। अब इसमें इससे क्या बना, जब इसकी अभिक्रिया हुई जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन अलग हो गया। अब इसको किसमें, केमिकल इक्वेशन में उसके एलिमेंट से, उनके तत्वों से शो करना है। कैसे, जिंक का तत्व क्या है, Zn, जिंक का प्रतीक क्या है, Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है, H2SO4। जब Zn की H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, ZnSO4 प्लस H2 बनता है। अब देखो Zn का इधर कितना है, एक मॉलिक्यूल है, यानी एक एटम है, और इधर भी Zn का क्या है, एक है। इधर SO2 का कितना है, SO4 का कितना है, 4 S का एक है और ऑक्सीजन के 4 है। इधर X का एक, S का एक है और ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल, यानी यह तो बैलेंस है। और इधर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, इधर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, यानी कि ये अभिक्रिया कैसी है, बैलेंस है। अब देखो Zn कितने हैं, यहाँ देखो Zn के कितने मॉलिक्यूल दिए हैं आपको, Zn के एक, LHS साइड में एक एक दिया हुआ है, और नंबर ऑफ एटम इज प्रोडक्ट RHS में भी एक है, इधर भी Zn का एक है। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 एटम है, इधर भी 2 हैं। SO4 के कितने, S के कितने हैं, इसमें एक एक है, और O के कितने, 4 4 है, यानी दोनों साइड अभिक्रिया कैसी है, बैलेंस है। तो इसको कहेंगे बैलेंस अभिक्रिया, संतुलित अभिक्रिया। नेक्स्ट देखो, स्टेप ऑफ बैलेंस एक केमिकल इक्वेशन, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है, देखो बैलेंसिंग इज ए केमिकल इक्वेशन यूजिंग ए लीस्ट होल नंबर ऑफ कोफिशिएंट। उसके क्या है, होल नंबर को क्या करते हैं, कोफिशिएंट में चेक करते हैं पूरे नंबर को, वो होता है हिट एंड ट्रायल विधि। उसमें क्या कहते हैं, देखो हिट एंड ट्रायल विधि में क्या होता है, देखो हिट एंड ट्रायल विधि क्या कह रही है, बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन यूजिंग ए होल नंबर ऑफ कोफिशिएंट। देखो क्या है रिएक्शन, देखो रिएक्शन क्या कह रही है, Fe+H2O, Fe की रिएक्शन प्लस H2O के साथ कराई जाती है, तो Fe3O4+H2 बनाया जा रहा है। अब इसमें क्या करना है, देखो बैलेंस कैसे करनी है अभिक्रिया वो देखनी है। स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ ए बॉक्स अराउंड द ईच फार्मूला। जितने भी फार्मूले बने हुए हैं, जितने भी फार्मूले बने हुए हैं उन सबका क्या करना है हमको, जितने भी फार्मूले बने हैं उनको एक बॉक्स में बंद कर देना है, यानी ये बॉक्स में बंद आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स। अब क्या करना है, बॉक्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना, बॉक्स के बाहर परिवर्तन करना है, बॉक्स के अंदर इसमें कोई चेंजेस नहीं लाना। अब क्या, लिस्ट बनाओ, डिफरेंट एलिमेंट्स के, अलग अलग एलिमेंट्स की लिस्ट बनाओ। यहाँ पे कौन कौन से, Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा कोई अदर प्रोडक्ट इसके अंदर है नहीं, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, लिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ एफ इन द डिफरेंट एलिमेंट्स। Fe के कितने एलिमेंट हैं, इधर साइड में LHS होगी ना, इधर में कितने, एक, Fe एक है, ठीक है। और इधर कितने LHS, RHS साइड में Fe के 3 मॉलिक्यूल, Fe3 है ना, 3 एटम हो गए, यानी कि रिएक्शन कैसे, अनबैलेंस है, ठीक है। उसके बाद देखो H हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल इधर है तो इसमें 2 लिखा हुआ है। ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल है, इधर देखो ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के कितने हैं इधर, 4 मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल, यानी हाइड्रोजन बैलेंस है और अदर कोई भी बैलेंस इसके अंदर नहीं है। तो ये क्रिया बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो बॉक्स बनाए इनसे बाहर परिवर्तन करेंगे। बॉक्स बनाने के बाहर क्या परिवर्तन करेंगे, इसके अंदर देखो कैसे परिवर्तन करना है, सेलेक्ट द कंपाउंड, वो सेलेक्ट करना है, ऐसा कंपाउंड सेलेक्ट करना है हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, Fe3O4, सबसे ज़्यादा जिसके नंबर है वो सेलेक्ट करना है। इन दैट द सेलेक्ट द एलिमेंट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एटम नंबर है वो देखना है। क्या करना है, देखो Fe तो बैलेंस, इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, तो Fe इसमें सबसे ज़्यादा एटम है, ठीक है। और इधर क्या है, ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा एटम है, यानी Fe और ऑक्सीजन 2 रखने हैं अपन को। कैसे करना है, देखो Fe के इधर 2 है, अगर Fe के सामने 3 लगाते हो, Fe के सामने 3 लगाते हो तो Fe बैलेंस हो जाता है, Fe क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 4H2O जब लगाते हैं तो 4 तो इधर हो जाते हैं, 4 जब देखो Fe के सामने अगर 3 यहाँ पे 3 लगा के चलते हैं तो फिर क्या होगा, देखो एक एक स्टेप क्लियर करते हैं। पहले सबसे ज़्यादा क्या लिया, H3O4H2, H2 का मतलब ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन इधर 2, तो इधर 4 लगाया जाए, इधर 4 लगाया जाए तो हाइड्रोजन 8 हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 चाहिए तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। कैसे बैलेंस हुई, यहाँ पे 4 लगाया और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, 4 दूनी 8, तो हाइड्रोजन के तो 8 हो गए, ये तो बैलेंस हुआ नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन का एक एटम है तो 4 एकम 4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हो गए,
4 मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन हो गई बैलेंस। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो शॉर्ट बैलेंस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, कैसे करोगे, 4 लगा हुआ ऑलरेडी, इधर भी 4 लगा दो। अब कैसे, 4 यहाँ पर लगाओ, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, इधर क्या हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या करना है, बैलेंस द नंबर ऑफ आयरन। अब जो Fe दिया हुआ ना, इसको बैलेंस करना है। इधर 3 है तो हमको यहाँ पे 3 लेके आना है, इधर साइड में 3 लेके आना है। 3 लाने के लिए इसके आगे 3 लगा दो, इसके आगे 3 लगाते हो तो क्या होगा, 3 तो Fe हो गए, ऑक्सीजन, तो रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीटली बैलेंस हो चुकी है। कैसे देखो, Fe के कितने 3 मॉलिक्यूल, Fe के कितने 3 एटम है इधर। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने 8 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के कितने 8 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के कितने 4 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के इधर कितने 4 मॉलिक्यूल। अब क्रिया क्या हुई, एकदम बैलेंस हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखो क्या करना है, तराजू में तोल के बताया गया यहाँ पे, देखो काउंट द आइटम ऑफ ईच एलिमेंट बोथ साइड द इक्वेशन, चेक द करेक्टनेस चेक करनी है इसमें, बैलेंस अब क्रिया है या नहीं है। तराजू क्यों बनाया गया है कि अब क्रिया का मास दोनों साइड क्या होना चाहिए, बराबर। क्यों, तराजू किस चीज़ को तोलता है, उसके मास, उसके द्रव्यमान को बताता है। तो यहाँ पे अब क्रिया के दोनों साइड उसके तराजू कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देखो दोनों के मास इक्वल हैं या नहीं है। इधर Fe आयरन जो है वो 3 कंपाउंड वो एटम है, तो इधर भी Fe के क्या है 3 एटम है। इधर हाइड्रोजन के 8 हैं तो इधर हाइड्रोजन के 8 हैं, 4 दूनी 8। ऑक्सीजन के इधर 4 हैं तो इधर भी ऑक्सीजन के 4 हैं, मतलब क्रिया तराजू के अकॉर्डिंग बैलेंस हो रही है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, इफ़ नेसेसरी फिजिकल स्टेट सच एज ए गैसेस, लिक्विड, एक्वस और सॉलिड स्टेट आर द इंक्लूड द केमिकल अभिक्रिया। जब भी कोई भी केमिकल अभिक्रिया करते हैं तो उसमें स्टेट को बताना कंपलसरी होता है, नेसेसरी होता है। स्टेट को बताओ कि जब अभिक्रिया हो रही है तो उस अभिक्रिया में कौन कौन सी क्या एक मिलके, यानी कि लिक्विड और सॉलिड मिलके गैस बना रहा है, या गैस मिलके लिक्विड बना रही है, कौन सी अभिक्रिया, तो उनको शो करते हैं। जो गैसेस को स्मॉल g, लिक्विड को स्मॉल l, एक्वस को AQ और सॉलिड को S, इन अवस्थाओं से इसको बताते हैं। देखो क्या कर रहा है, Fe आयरन क्या है, आयरन एक सॉलिड अवस्था में रहता है। आयरन कैसी अवस्था में होता है, सॉलिड अवस्था में। तो आयरन के पीछे क्या लिख दिया, S, हमेशा पीछे लिखते हैं, आगे कभी भी नहीं लिखते। उसके बाद देखो H2 क्या होते हैं, गैस होती है। H2 क्या है, यहाँ पे गैस बताई हुई है, तो H2 जो निकल के जा रही है वो क्या है, यहाँ पे गैस फॉर्म में है। बाकी H2 जल होता है, लेकिन यहाँ पे किस फॉर्म में बता रहे हैं, गैस फॉर्म में उसको बताया जा रहा है। जो गैस फॉर्म में बता रहे हैं तो फिर क्या है, यहाँ पे Fe3O4 जो बना है यहाँ पे, ये क्या है, एक सॉलिड फॉर्म में है। और H2 जो बताई गई है वो गैस फॉर्म में है। यानी कि यहाँ पे कौन कौन सी अभिक्रिया हुई, सॉलिड और गैस ने मिलके सॉलिड और गैस का ही फॉर्मेशन किया था, ये अवस्था में परिवर्तन इसके आया है। एक्वस मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट ऑफ सॉल्यूशन वाटर। एक्वस का मतलब होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही, तो उसको बोलते हैं एक्वस। H2O गैस इंडिकेट द वाटर इंक्रीज द फॉर्म ऑफ स्टीम। जो H2O होता है ना, वो गैस की फॉर्म में किस चीज़ को शो कर रहा है, वो गैस की फॉर्म में कर रहा है कि जो वाटर है उसको क्या किया जा रहा है, स्टीम किया जा रहा है, गर्म किया, तो वो किसकी फॉर्म में, भाप की फॉर्म बाहर निकल रहा है, तो वो एज लाइक ए गैस है। वो क्या एक प्रकार की गैस है। स्टेप ऑफ बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। क्या क्या स्टेप से कैसे कैसे अभिक्रिया को बैलेंस किया जाता है, ये आप कर लेना। और नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, जो भी डाउट है आपके सॉल्व किए जाएंगे। इससे आगे नेक्स्ट कराएंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।